आज आप लोगों को एक कमाल की ट्रिक बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की। और वो ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक आपने और भी जगह देखी होगी, लेकिन हम आज आपको वो ट्रिक अपने स्टाइल में बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक हमारी कैसी लगी। हम ऐसी और भी ट्रिक आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, वो ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे अगर इनकी वैल्यूज पूछें, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, आप बताओ इसकी वैल्यू आराम से रख सकते हो? बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना होगा। हम जो है आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। तो आपको मालूम है साइन 30 डिग्री 1/2 रख दोगे, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ये वैल्यू हमें थोड़ा परेशान कर रही है। उसका कारण यह है, इस वैल्यू में साइन 30 डिग्री आप जानते थे इसलिए आपने रख दिया, साइन 60 डिग्री भी जानते थे, साइन 45 डिग्री भी जानते, लेकिन यहां पर आप साइन 10 डिग्री की वैल्यू होती है लेकिन आपको नहीं मालूम। कैलकुलेटर से पता चलेगा, लेकिन कैलकुलेटर थोड़ा नहीं यूज किया जाता है। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री की वैल्यूज जो है, जैसे 30 60 मालूम है, ये नहीं मालूम, लेकिन हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। और आप बच्चों ने अगर इसे 11th या 12th में किया होगा तो आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हो, 2 साइन ए साइन बी का बड़ा लंबा मेथड होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी गजब की ट्रिक बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी, बाउंड्री का मतलब ध्यान रखना है। बाउंड्री यहां पर हम 60 को कह रहे हैं। इन सवालों की एक खास बात होती है, पहले ये चेक करना है 60 ये बाउंड्री है हमारी, यानी ये हमारी बाउंड्री है, और 60 बाउंड्री है। अब ये देखा करो कौन सा एंगल है जो 60 से बड़ा है, मतलब सभी एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखोगे कौन सा एंगल है जो 60 से बड़ा है, तो ये एंगल है 60 से बड़ा, ठीक है। तो ये कितना है? 70। अब ये देखना है कि इस बाउंड्री से कितना बड़ा है। तो ये 60 जो एंगल है ये इससे कितना बड़ा है? 10 डिग्री बड़ा है। दूसरा एक और एंगल ढूंढो जो 60 से उतना ही कम हो, यानी जितना ये 60 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 10 डिग्री बाउंड्री है। अब 60 से उतना ही कम दूसरा एंगल भी होना चाहिए, बिल्कुल है 50 डिग्री। और जो माध्यम है, माध्यम का मतलब ये बताइए ये कितना ज्यादा है? 10। ये कितना कम है? 60 से। 60 के रिस्पेक्ट में बात करें, 10 ज्यादा, और ये 60 से 10। वो जो 10 एंगल है जो कम ज्यादा हो रहा है, यानी ये वाला एंगल ज्यादा हो रहा है 60 से, ये वाला कम हो रहा है। कितना कम कितना ज्यादा? 10 डिग्री। वो 10 भी साइन के मतलब उस साइन का 10 भी मल्टीप्लाई में हो, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा डायरेक्ट हम बता सकते हैं। इसका डायरेक्ट क्या मैंने फिर से बोला, फिर से ध्यान से सुनिएगा। एक एंगल 60 से ज्यादा, जितना 60 से ज्यादा, दूसरा वाला 60 से उतना ही कम। और जो अमाउंट जो कम ज्यादा कर रहा है वो अमाउंट भी साथ में मल्टीप्लाई में होना। ये तीनों का मल्टीप्लाई आप तुरंत ट्रिक से बताओगे, 1/4, ऑलवेज 1/4। और साइन जो आपको एंगल कम ज्यादा कर रहा है कौन है? वो 10 है। देखो 10 डिग्री, देखो ये 10 डिग्री, तो वो एंगल में उसका 3 का मल्टीप्लाई कर देना, यानी 30 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 साइन 30 डिग्री, 1/4 दूनी साइन 30, 1/2 तो 4 दूनी 8। आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। देखिए है कि नहीं कमाल की ट्रिक? तो इसमें याद रखना है, फिर से सुनिए, बाउंड्री आपकी 60 है, बाउंड्री 60 है। आपको ये देखना है कौन सा एंगल 60 से ज्यादा है। ये वाला है 60 से ज्यादा, कितना ज्यादा है? 10। दूसरा एंगल 60 से उतना ही कम होना चाहिए, 10। वो जो 10 है, जो 60 से 10 ज्यादा कर रहा है और 60 से 10 कम कर रहा है, वो 10 भी मल्टीप्लाई में हो। तीनों साइन है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो 1/4। और जो माध्यम है, यानी जिसकी मदद से वो क्या हो रहा है, बाउंड्री से ज्यादा हो रहा है, वो कितना है? 10। उसका ट्रिपल, तो ये ट्रिपल मतलब 3 का मल्टीप्लाई 30, इसका आंसर आ गया। और ये कंसेप्ट वैलिड रहेगा। कॉस, अगर ये सब कॉस कर दोगे तो भी यही वैलिड रहेगा। अगर यहां पे हम कॉस लिख दें तो भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड है, यानी अगर यहां पर कॉस लिख दें तो ये भी वैलिड है। तो क्या होगा? 1/4 कॉस, और इस एंगल देखो ये 10 ज्यादा 10 कम, और वो 10 भी होना चाहिए, तो उसका ट्रिपल वही होगा 1/4 और उसका ट्रिपल। लेकिन ध्यान रहे अगर यहां पे 10 होगा तो 10 के लिए भी रहेगा, लेकिन बस इतना याद रहे कि 10 के लिए क्या होना चाहिए, 10 के लिए क्या नहीं होना चाहिए? 10 के लिए जो 1/4 मल्टीप्लाई करते हो ये नहीं होना चाहिए, यानी 1/4 नहीं लिखोगे, डायरेक्ट 10
और उसका ट्रिपल का मतलब 30 डिग्री, ये हो गया, और 10 30 डिग्री 1/√3, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए और भी हम क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताना चाहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनकी वैल्यू बताने। पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, तीनों या तो साइन होने चाहिए, तीनों साइन होने चाहिए मल्टीप्लाई में, तीनों 10 होने चाहिए और तीनों कॉस होने चाहिए। एंगल इस प्रकार से हो, एक एंगल 60 से ज्यादा हो, दूसरा वाला 60 से उतना ही कम हो, और जो कम ज्यादा हो रहा है 60 से जितना कम जितना ज्यादा वो एंगल भी साथ में मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान रहे, तीनों साइन, तीनों कॉस या तीनों 10। तो यहां पर अब हमने क्या कहा, सबसे पहले देखा करो 60 से बड़ा, ये इसकी वैल्यू तो आप जानते हो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं √3/2। अब ये जो 3 है, 1 2 3, इनका मल्टीप्लाई है। बेटा ये 11th क्लास में है क्वेश्चन, लेकिन उसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड और 2 साइन साइन भी बड़ा लंबा 1.5 पन्ना चला जाता है, लेकिन हम इसको इक्वल टू में निकालना चाहते हैं। अब याद कीजिए मैंने क्या बताया था, बाउंड्री, ध्यान रखना बाउंड्री 60 है। कौन सा वो एंगल है जो 60 से बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, कितना, इसकी वैल्यू रख दी, इस पे मत ध्यान दो, 20 बड़ा है। अब ये ढूंढना, ये साइन है, एंगल तो साइन के साथ होगा ना, तीनों साइन होंगे, या तीनों कॉस हो या तीनों 10 हो। तो ये साइन लिखा हुआ है तो कितना ज्यादा है, 20, यानी 60 से 20 ज्यादा 80। अब 60 से मैं 20 कम करो, 40 होना चाहिए, है, और वो जो कम ज्यादा हो रहा है 20 डिग्री वो भी है। तो डायरेक्ट इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है डायरेक्ट लिखोगे 1/4, और साइन, और किस वाले का ट्रिपल करना है, जो कम ज्यादा कर रहा है, बाउंड्री से जो कम ज्यादा कर रहा है, 60 से ज्यादा 20 80, 60 से कम 20 यानी 40। तो वो जो 20 डिग्री है उसका ट्रिपल, और ट्रिपल मतलब 3 का गुणा कर दो तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं √3/2 इंटू 1/4, और साइन 60 डिग्री बेटा √3/2 हो जाएगा। अब यहां पर कितना होगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, 2 चौकू 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3/16। यहां पर जो आंसर होगा 3/16। और ये जो साइन है, साइन की जगह अगर कॉस होता तो भी हो जाएगा। आपको बस याद रखना है 3 साइन मल्टीप्लाई में, 3 कॉस मल्टीप्लाई में, और 3 10 मल्टीप्लाई। 10 वाले केस में 1/4 नहीं करना है, बाकी प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा, ट्रिपल लिखना है, लेकिन 10 और कॉस है तो 1/4 कॉस और उसका ट्रिपल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45 डिग्री, और ये इनका मल्टीप्लाई बताना। इसमें केवल हम इसी की वैल्यू जानते हैं, तो इसकी वैल्यू रख दो, cos 45 डिग्री 1/√2। इसकी वैल्यू नहीं रखी, इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई में शुरुआत में लिख दिया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 2 और 3। सबसे पहले हमें यह देखना है, ना हम cos 10 डिग्री जानते ना 50 डिग्री, लेकिन 3 cos मल्टीप्लाई में हो, तो हमें यह बात को जरूर ध्यान देना है कि बाउंड्री 60 के रिस्पेक्ट में एक एंगल 60 से ज्यादा बड़ा कौन है, 60 से, ये वाला है। कितना ज्यादा है, 10। अब चेक करो, 60 से 10 कम 50 भी होना चाहिए, और फिर जो 10 है वो भी होना चाहिए, है तीनों मल्टीप्लाई में। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी एक एंगल 60 से ज्यादा कितना, 10, दूसरा एंगल 60 से कम कितना, 10 50, और जो 10 है वो भी कॉस, उन तीनों के कॉस मल्टीप्लाई में, मतलब जो 60 से ज्यादा है 70 उसका कॉस, और 60 से कम 50 उसका भी कॉस, और जो कम ज्यादा कर रहा है 10 वो भी। तो डायरेक्ट इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1/4 कॉस, और जो कम ज्यादा कर रहा है वो एंगल का ट्रिपल यानी 30 डिग्री। तो यहां पर लिख सकते हो 1/4√2, 4√2 इंटू कॉस 30 डिग्री लिखोगे √3/2, और यहां से √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अंडर रूट के अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, 3 दूनी 6, और ये 4 दूनी 8 दूनी 16, √6/16, यानी ऑप्शन हमारा ए पार्ट। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, तो बहुत इजी है, सारे क्रॉस मल्टीप्लाई में। वो 11 वाला मेथड मत देखो, बड़ा मेथड है, सिद्ध करने वाला सवाल 11th में। इसकी वैल्यू जानते हो, केवल cos 60 डिग्री, डायरेक्ट रख दो 1/2। इसकी वैल्यू नहीं रखी, इसको रख के शुरुआत में लिख दिया। अब बचे ये 3 cos, कौन सा एंगल है जो 60 से ज्यादा है, सभी। सर ये 90 से कम क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं अभी, रुक जाओ। वो 90 से कम तुम कर लोगे, जैसे कभी कभी क्या होता है साइन 110 डिग्री, तो इसको परेशान ना हो, तुम ऐसे लिख सकते हो साइन, और आपको मालूम है साइन में चेंज करना है, 90 से ऊपर जा रहा है, ऐसा एंगल लिखो जिसमें इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाए
180 हो जाए तो 70 डिग्री, तो ये ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे ले आना, 90 से अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब आपको देखना है 3 cos बचे मल्टीप्लाई में, तो बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट लाना है। 60 हमारी बाउंड्री है, कौन सा वो एंगल है जो 60 से ज्यादा है, ये कितना 20। अब हमें उसका अब हमें एक एंगल ऐसा वो भी होना चाहिए 60 से उतना ही कम, 20 कम यानी 40 वो भी है, और जो कम ज्यादा कर रहा है 20 वो भी होना चाहिए। इन तीनों कॉस का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर आएगा 1/4 कॉस, और जो बाउंड्री से ज्यादा कर रहा है और कम कर रहा है वो अमाउंट कौन है, 20, उसका ट्रिपल यानी 60 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। तो ये डायरेक्ट आ गया 2 चकु 8 कॉस 60 डिग्री वैल्यू रखोगे 1/2, तो 8 दूनी 16, जिस कारण आंसर 1/16। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी पार्ट। आइए एक क्वेश्चन जेईई मेन के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपका जेईई मेन 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है 2019 में। तो आप ये बताइए इसकी वैल्यू निकालने, तो देखो हमें फायदा मिल रहा है, यहां पर जो ट्रिक पड़ी है उससे देखो कितना जल्दी इसका आंसर आएगा। इक्वल टू में आएगा, साइन 30 डिग्री वैल्यू रख दी 1/2, बचे 3 साइन, तो क्या करना है, अगर ये 3 कॉस साइन लिखा कॉस तो भी लग जाएगा, 3 tan हो तो भी लग जाएगा, लेकिन 1/4 मल्टीप्लाई नहीं करना होगा 10 वाले केस में। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगा बेटा, इसकी वैल्यू जो होगी पहले चेक करो, 60 से बड़ा कौन है, वो 70 है, कितना बड़ा है 10, 60 से 10 उतना ही कम होना चाहिए, 50 है और वो 10 डिग्री है, तो इन तीनों साइन का मल्टीप्लाई, एक एंगल 60 से बड़ा कितना 10 ज्यादा, 10 उतना ही कम 60 से, और वो जो 10 वो भी मल्टीप्लाई में हो, तो डायरेक्ट वैल्यू 1/4, और साइन जो कम ज्यादा कर रहा है उस एंगल का ट्रिपल 30 डिग्री, तो यहां पर 1/2 चकु 8 साइन 30 डिग्री 1/2 और 1/16, जिसका इसका जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा। अच्छा ये बताइए, अगर यहीं पर 10 रहता, मान लीजिए यहां पे 10 रहता, तब क्या करते हम, तो बहुत ईजी है, तब भी हो जाता, कोई ऐसे घबराने वाली बात ही नहीं। अगर ये 10 होता तो इसका आंसर हो जाता 10 30 डिग्री रख देते 1/√3, और इस देखो वही है 60 से ज्यादा कम, 3 tan हो चाहे 3 cos हो चाहे 3 sin हो, साइन वाले कॉस वाले 3 जब मल्टीप्लाई में होते हैं, साइन 3 cos मल्टीप्लाई में होते हैं। जो चीजें चेक करने के लिए बोली वो चेक कर लेना। तो डायरेक्ट वैल्यू 1/4, साइन वाले केस में साइन लिखना है, और ट्रिपल कॉस वाले केस में 1/4 साइन, लेकिन 10 वाले केस में 1/4 मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसमें क्या